आइए बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है कि डिग्री सेम है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे ऊपर, डिनोमिनेटर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। तो देखो न्यूमरेटर में तो एक्स माइनस 1 चाहिए, तो एडजस्टमेंट क्या करना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस जो था वो ऐसे था, यहाँ पे 2 चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा हमने चेंज कर दिया। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे -3 करना होगा, तभी जाके ये हमें मिलेगा। एक्स स्क्वायर -1, देखो +1 -3 -2 मिलेगा। ओके, अब हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये -3 का डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dx। अब तो हम ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, और इस यहाँ पे क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस ये 3 एज इट इज़। यहाँ पे क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये हमें पता है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स x। अब हमें क्या लगाना होगा, लिमिट्स लगाना होगा 0 to 1। अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देंगे। लोअर जो लिमिट है वो 0 है, तो 0 रखने के बाद हम चेक करेंगे ये भी 0 आएगा और ये भी 0। तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू tan इनवर्स, 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, ये होगा अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो 1 माइनस कितना आ रहा है ये 3 इंटू tan इनवर्स tan इनवर्स 1, ये तो एंगल होता है ना, tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर है π/4, तो ये π/4। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1 माइनस 3 π/4। ठीक है, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कैसे सॉल्व करना होगा, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शंस हमें पता है कि जो भी मतलब क्वेश्चंस होगा, क्या है क्वेश्चंस गिवन, x अपॉन एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन में हमने क्या पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल में देखा था, अगर आपको देखना है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 19 इंटीग्रेशंस का। क्या होगा, a अपॉन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। तो सेकेंड फैक्टर कितना है x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वस टू a इंटू एक्स प्लस 3, ये ठीक है, प्लस b इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करेंगे x की वैल्यू को -2। तो जब हम x की वैल्यू को -2 पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेंगी यहाँ पे, ये तो होगा 0, और यहाँ पे -2 प्लस 3 1, तो -2/1 कितना आया -2, तो a की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे -2। अब b की वैल्यू निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, पुट x इक्वस टू b की वैल्यू के लिए a 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखा हमने -3, तो x की वैल्यू -3 रखो, तो ये क्या होगा, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे x की वैल्यू रखो -3 डिवाइडेड बाय -1, ऐसा आएगा, तो ये कितना हुआ 3। ठीक है, तो a एंड b की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब तो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत सिंपल हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 2 to 3, a की वैल्यू कितने -2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा b की वैल्यू 3 है ना, ये डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 dx। तो ठीक है, फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन फंक्शन है, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग में ही आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये -2 एज इट इज़, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, आंसर कितना आएगा इसका x प्लस 2 प्लस इसका 3 एज इट इज़, इसका आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। और यहाँ पे हमें लिमिट्स लगाना होगा, लोअर लिमिट है 2 एंड अपर लिमिट है कितना 3, ये ठीक है। चलिए अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो बहुत सिंपल है, देखो इस तो कैसे सॉल्व करोगे, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगा देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोअर लिमिट देखेंगे यहाँ पे कितना है 3, तो सबसे पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट 3 है, तो यहाँ पे -2 लॉग ऑफ, जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ वहाँ 3 रखो, तो 3 + 2 कितना हुआ 5 प्लस 3 लॉग ऑफ, ये 3 + 3 कितना हुआ यहाँ पे 6 हुआ, ये क्या हुआ बेटा
ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब कितना रखेंगे 2, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 2, तो -2 log ऑफ, यहाँ पे 2 + 2 होगा, यहाँ पे 2 + 2 दैट इज़ 4 प्लस 3 log ऑफ, ये क्या होगा 2 + 3 5, है ना। तो ये हमें मिला। तो फाइनली जो है हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे, तो ये देखो 3 log 5 और ये -2 log 5 कितना होगा, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस का माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, थोड़ा ध्यान दो, वहाँ पे प्लस होगा या फिर माइनस होगा। सबसे पहले देखते हैं ये इसको, ये कितना -2 log 5 तो आ चुका है, और ये कितना है 3 log 6, तो +3 log 6। अब क्या बचा हुआ है 2 log 5। अब हम देखेंगे, ये देखो एक मिनट, यहाँ पे ये देखो -2 log 5 जो है, ये -2 log 5 एंड ये -3 log 5, ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 कितना होगा -5, तो यहाँ पे हम -5 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा -5 log 5, है ना। तो ये गया और ये 3 log 6 यहाँ पे आया, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, कितना होगा 2 log 4। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, जो माइनस ये इसका पावर हो सकता है, ये इसका पावर हो सकता है और ये इसका पावर हो सकता है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या बचा -log 5 का पावर 5, ये कितना होगा प्लस log 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये log 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, ये ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये log a कहेंगे, इसको log b कहेंगे, और ये -log c। अब log a + log b - log c क्या होता है, तो log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, तो 6 का क्यूब जो है वो कितना होता है 216 मल्टीप्लाइड बाय b मतलब 4 का स्क्वायर, वो होगा 16 डिवाइडेड बाय, जो माइनस होगा वो डिवाइडेड बाय 5⁵5, वो कितना होगा है 3125। आप खुद करके देखना, आपको आ जाएगा। और फाइनली ये आंसर कितना मिलेगा, फाइनली आंसर जो है वो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें log ऑफ 3000, log ऑफ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3456 एंड होल डिवाइडेड बाय 3125, और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पे, ध्यान अगर आपने दिया होगा तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का 1/, क्वाड्रेटिक। आपको पता है ना 1/, क्वाड्रेटिक, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे टी प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन -2 to 1, और इसका टी कितना आएगा, थर्ड टर्म्स जो है वो कितना आएगा इसका, वो आएगा यहाँ पे 4, ये ठीक है। तो 4 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, x² + 4x + 13 +4 किया -4 किया, तो ये क्या हुआ -2 to 1 dx। तो परफेक्ट स्क्वायर मिला किसका, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये देखो ये 13 में से अगर 4 गए कितने बचेंगे 9 को क्या लिख सकते 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। अब ये परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², a की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू x + 2 है, तो tan का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 1/a, a मतलब 3, 1/, tan इनवर्स x/a, x कितना है यहाँ पे x + 2 अपॉन a कितना है यहाँ पे 3, ये ठीक है। और यहाँ पे अब हमें लिमिट्स लगाना होगा -2 to 1, ओके। तो ये 1/3, अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे 1, तो जहाँ x दिखता है वहाँ पे 1 रखो, तो tan इनवर्स क्या होगा, ये 1 रखने के बाद ये 2 + 1 3, 3/3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या होगा tan इनवर्स -2 + 2 0/3, एंड 0/3 0 ही होगा ना, तो ये 1/3,
और ये कितना मिला 3/3 1, तो यहाँ पे मिला tan इनवर्स 1 और ये मिला 0। tan इनवर्स 0 0 होता है। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो यहाँ पे 1/3 एंड ये कितना मिलेगा π/4। तो लास्ट आंसर यही होगा हमारा π/12। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपको मतलब कहीं पे दिक्कत जा रही है तो सीधा सा मतलब है कि आपका इंटीग्रेशंस बेहतरीन तरीके से नहीं हो चुका। ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई टीटी वगैरह, ये सारे इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 5x को डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा x² + 4 एंड 1 को भी सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा x² + 4। ये ठीक है, हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो मतलब 2 की एडजस्टमेंट करना होगा यहाँ पे। तो 5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाला तो 2 से मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला 2 भी दे दिया। इससे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ चुका है, और ये जो सेकेंड वाला है ये तो फॉर्मूले में बैठ चुका है। x² + 4 को लिखेंगे 2², ये ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे सभी का, तो एक ही लाइन में निकालेंगे। ये 5/2 तो रहेगा एज इट इज़, ये ठीक है। इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा, डायरेक्ट कॉर्लरी यूज़ करेंगे इसको। ये देखो, ये होगा f' और ये क्या होगा f(x). तो हमें पता है ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो उसका आंसर क्या होता है log ऑफ f(x), मतलब mod ऑफ x² + 4 ये होगा। प्लस इसका आंसर क्या होगा 1/a tan इनवर्स, a की वैल्यू 2, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो x/a की वैल्यू 2। ये ब्रैकेट कंप्लीट होगा और अपर लोअर लिमिट लगाएंगे 0 और ये 2। अब हम वैल्यू रखेंगे किसकी, अपर लिमिट की। अपर लिमिट कितना है यहाँ पे 2, तो 5/4 log ऑफ मॉड ऑफ कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 है ना, यहाँ पे रखने के बाद 4 + 4 8 प्लस हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ 2, यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 2, 2/2 1। ये क्या रख दिया मैंने, अपर लिमिट। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम, लोअर लिमिट भी रखेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट रखने पे हमें क्या मिलता है वो भी हम देखेंगे ज़रा। -π/4 log ऑफ, चलो x की वैल्यू 0, तो ये कितना मिलेगा 4, सिर्फ 4 मिलेगा। प्लस ये tan इनवर्स, हाफ tan इनवर्स, ये 0 होगा, और ये tan इनवर्स 0, ये इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0 ही मिलेगी, तो ये तो वैसे ही गया। और ये कितना होगा tan इनवर्स 1 π/4, π/4 इंटू 1/2, तो कितना होगा π/4 इंटू 1/2 π/8, तो इसका आंसर कितना मिला π/8। यहाँ पे देखो π/4 log 8 माइनस π/4 log 4, तो π/4 कांस्टेंट ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा log 8 माइनस, देखो यहाँ पे बच्चा log 8 माइनस log 4, ये ठीक है। अब log 8 माइनस log 4 होता क्या है, log a माइनस b का फॉर्मूला अगर लगाएंगे यहाँ पे तो log a/b तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, ये π/8 एंड ये प्लस π/4, और ये log a/b लगाने के बाद log ऑफ 8/4 दैट इज़ 2। एंड यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। चलिए अब जो है क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अभी हो चुका है, ये ऐसे ही क्वेश्चन था, तो सेम वैसे ही करना है आप लोगों को। टीटी वगैरह फाइंड करना है। टीटी कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो एक बार +9 करो, एक बार -9 करो। ठीक है, आप खुद ही कर लेना वो क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो इसका आंसर आना चाहिए 1/4 log ऑफ 9/7। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको ही करना है। यहाँ पे फॉर्मूले जो लगेंगे, ये कौन सा फॉर्मेट है 1/quadratic। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने करके भी दिया है आप लोगों को इससे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर देखो,
क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ये जो दिख रहा है आपको ये है x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। तो यहाँ पे बाईपार्ट रूल लगेगा, x इंटू साइन एक्स। कौन सा रूल होता है बाईपार्ट का, LIATE। तो a पहले आता है इसीलिए ये u और ये हो जाएगा v, ठीक है। तो हम बाईपार्ट रूल लगाएंगे। बाईपार्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या लेना होगा हमें, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स dx और ब्रैकेट कंप्लीट फिर dx। अब इसके जो लिमिट है वो मैं सबसे लास्ट में लिखूँगा इंटीग्रेशन निकालने के बाद। तो ये क्या मिलेगा, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये माइनस कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका ख़त्म। अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा 0 टू π/2, लेकिन ये इसका अभी बाकी है। तो 1 का x का डेरिवेटिव 1 साइन, ये देखो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx। चलो यहाँ पे आप लिमिट रख सकते हो, लोअर लिमिट 0 है, 0 यहाँ पे अगर आप रखोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म 0 हो जाएंगे। और जब आप अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट π/2 है, तो cos π/2 कितना होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म 0, मतलब लोअर लिमिट रखो या फिर अपर लिमिट रखो, आंसर 0 आ रहा है। प्लस यहाँ पे क्या चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, sin x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ है तो इसका भी हम लिमिट लगा देंगे 0 टू π/2। तो फाइनली जो है हमें आंसर क्या मिलेगा, जब हम लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट 0, एंड साइन 0 तो 0 होता है, एंड साइन π/2 कितना होता है 1। और यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा 1, क्या होगा फाइनल आंसर आया होगा। कौन सा रूल यूज़ किया बेटा हमने यहाँ पे, बाईपार्ट रूल। ये कहाँ पे पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन में डिटेल में जाके पढ़ा है, बस उसके एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी यहाँ पे भी बाईपार्ट रूल लगाना ही होगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शंस कौन सा होगा, रूल्स कौन सा होता है, LIATE, ये रूल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे I मतलब इन्वर्स एंड A मतलब अलजेब्रिक, तो I पहले आता है, तो ये होगा हमारा U और ये होगा हमारा V, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं बाईपार्ट रूल और सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शंस एज इट इज़, तो tan इनवर्स x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन मतलब u tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx, ब्रैकेट कंप्लीट और dx। और जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो मैं लिमिट लगा दूंगा। तो tan इनवर्स एज इट इज़, ये देखो x है, x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx भी चाहिए, हाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, तो यहाँ पे लिखा मैंने x² या अपॉन 2। यहाँ पे अब मैं लिमिट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसने क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 + x², ये ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x², वो कितना होगा x²/2 dx। चलो यहाँ पे मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखता हूँ, तो अपर लिमिट है 1, तो 1 यहाँ पे रखूँगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 2, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो सब कुछ 0 ही मिलेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म, माइनस इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो x², ये 1/2 तो मैं बाहर निकालूंगा, ये ठीक है। ऊपर क्या मिला x², और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है 1 + x²। तो हमें पता है कैसे करना है, तो एक बार प्लस एडजस्ट करेंगे, माइनस एडजस्ट करेंगे, तो ये 1 प्लस एडजस्ट किया, -1 एडजस्ट किया और सेपरेट कर देंगे। यहाँ से मुझे क्या आंसर मिला, tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा π/4, और उसको डिवाइडेड बाय 2 π/8 हुआ, ये ठीक है, माइनस यहाँ पे हाफ ब्रैकेट लगा देंगे लगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, जब सेपरेट करेंगे तो 1 बचेगा माइनस, और इसका सेपरेट करेंगे तो 1/1 + x² बचेगा dx, ये ठीक है। चलो π/8 माइनस हाफ, और ये क्या होगा x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले में बैठ गया है, कौन से स्टैंडर्ड वाले tan इनवर्स x के, तो यहाँ पे राइट हियर tan इनवर्स x। अब इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे लिमिट्स लगा दूंगा 0 to 1, ठीक है। अब कहीं क्वेश्चन में इधर लिमिट नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनली जाके लिमिट मुझे फाइनल आंसर में रखना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा
पाई बाय 8 माइनस 1/2। अब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट रखूँगा 1, तो यहाँ पे 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये हुआ अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट कितना है 0। जब यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये पाई बाय 8 माइनस हाफ, और ये कितना होगा 1 माइनस, इसका आंसर कितना होगा tan इनवर्स 1 का पाई बाय 4, ये ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ये पाई बाय 8 माइनस हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 8। तो पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 कितना होता है 2 पाई बाय 8, 2 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 माइनस कितना होगा हाफ, ठीक है। और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा, यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। अब जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, के की वैल्यू निकालना है यहाँ पे हमें। तो देखो लिमिट्स में हमें के गिवन है, तो सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालना है और इसका आंसर भी हमें गिवन है। इसका जो आंसर है वो है पाई बाय 16, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकाल के कंपेयर करना है पाई बाय 16 के साथ। तो वहाँ से क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में उसको फिक्स करो। तो क्या कॉमन लेना होगा 1/8, तो 1/8 लिया कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू के 1 अपॉन, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बना 1 और ये क्या होगा 2/8 है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा फिर 2/8, 2/8 मतलब 1/4, 1/4 को परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा हाफ। अब ये फॉर्मूले में बैठ चुका है, कौन से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स वाला जो होता है, ए की वैल्यू 1/2। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/a, ए की वैल्यू 1/2 इंटू tan इनवर्स x बाय ए, तो x बाय ए की वैल्यू कितनी 1/2, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, लिमिट्स भी लगाएंगे, कितने 0 टू k, और इसका इंटीग्रेशन कंपेयर करेंगे पाई बाय 16 के साथ, ये ठीक है। ये 2 पलट के कहाँ पे जाएगा ऊपर, तो फिर इसने इसके साथ 4 के साथ कैंसिल होगा और ये 4 इस 16 को 4 टाइम्स काटेगा, ये ठीक है। और ये क्या मिलेगा tan इनवर्स, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना होगा 2x बाय 1, और यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना है 0, और ये k, लोअर लिमिट कितना बेटा 0, तो 0 इंटू टैन, ये कितना होगा 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो सिर्फ क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो ये मुझे क्या मिलेगा tan इनवर्स 2k, ठीक है। बस माइनस लोअर लिमिट तो 0 आ रहा है, इक्वल्स टू क्या बचा पाई बाय 4। तो मुझे अब बोलो tan इनवर्स 2k इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4 होता है, हाँ या ना, ये पता है या नहीं, ये पता है हमें। इसका मतलब इसका आंसर भी पाई बाय 4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए, ये k है यहाँ पे, हाँ किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2k इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1, क्योंकि अगर tan इनवर्स कुछ भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है और उसका आंसर अगर पाई बाय 4 आ रहा है तो वहाँ पे 1 ही होना चाहिए। तो 2k की वैल्यू 1, तो k इक्वल्स टू कितना होगा 1/2, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यही हमको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आया 1/2, दैट्स इट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है सब्स्टिट्यूशंस वाला। तो सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हम, क्या सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, पुट log x इक्वल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हमें पता है कि लिमिट अब चेंज हो जाएंगे। तो ओल्ड लिमिट क्या थे, व्हेन ओल्ड लिमिट थे x के, x इक्वल्स टू 1, तो अब न्यू लिमिट्स हो जाएंगे t के, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1, तो log 1 कितना होता है 0, तो t की वैल्यू कितना है 0। x की अपर लिमिट क्या था 3, तो दूसरा है x इक्वल्स टू 3, तो वहाँ पे रख दो, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे रख दो, तो वो कितना आ जाएगा log 3 है ना। यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 रखने के बाद log 3 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं log 3 आया। अब चलो नया क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट कौन से लगेंगे ये वाले 0 एंड log 3, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट
log 3, और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ log x मतलब t इंटू 1/x dx, वो हो जाएगा dt। तो cos t का इंटीग्रेशंस क्या होता है हमें पता है, sin t, और लिमिट्स भी लगाएंगे न्यू वाले, वो क्या थे 0 टू log 3। ठीक है, अब हम फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे t है वहाँ पे log 3 रखेंगे, तो log क्या हो जाएगा साइन ऑफ log 3। तो ये क्या मिलेगा मुझे, साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट कितना है 0, और साइन 0 कितना होता है 0। तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिला, साइन ऑफ log 3, साइन ऑफ log 3। और यही क्या होगा मेरे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये याद रखना है, जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे पुट करोगे तो न्यू लिमिट्स आपको निकालने होंगे। ठीक है, ओल्ड लिमिट जो है वो नहीं चलेगा, न्यू लिमिट आपको निकालने होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है, 0 टू π/2 लिमिट है, कैसे सॉल्व करोगे, तो आइए देखते हैं। अगेन सब्स्टिट्यूशन वाला है, लिमिट चेंज करना होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, ज़रा ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 है, ये रूट एक्स को मैं एज इट इज़ ही लिखता हूँ, रूट एक्स। यहाँ पे कॉस 5 टाइम है तो कॉस रेस्ट दर 4x इंटू कॉस एक्स थोड़ा अलग लिखता हूँ ताकि मैं सब्स्टिट्यूशंस कर सकूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 0 टू π/2, ये ठीक है, रूट में कितना है साइन एक्स। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 है तो लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको ऐसे। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन में क्या लिख सकता हूँ, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसका भी होल स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, कॉस एक्स डी एक्स। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशंस करूँगा। ठीक है बेटा, अब क्या करूँगा मैं सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस एक्स इंटू डी एक्स कब मिलेगा, जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा पुट साइन एक्स इक्वस टू टी। तो साइन एक्स इक्वस टू टी तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। अब क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशंस किया है तो लिमिट भी चेंज हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हेन x इक्वस टू 0, तो t इक्वस टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 0, साइन 0 0। नेक्स्ट है x इक्वस टू π/2, तो यहाँ पे रख दो साइन π/2 1, तो x इक्वस टू कितना मिला 1। तो न्यू लिमिट क्या मिले 0 टू 1, ये t की वैल्यू है। हाँ, न्यू लिमिट्स क्या मिले मुझे 0 टू 1। और क्वेश्चंस मेरा क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट में साइन मतलब t, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर तो t स्क्वायर होगा, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशंस करना है, साइन जहाँ पे वहाँ पे t लिखूँगा, ये होल स्क्वायर। और cos x इंटू डी एक्स मतलब क्या लिखूँगा मैं dt। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 0 टू t, 0 टू 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में t को t का पावर 1/2, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में, तो वो क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो t स्क्वायर का स्क्वायर t रेज़ टू द पावर 4 dt। ये ठीक है, अब जो है इसी को आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो क्या होगा देखो, ये जो है ना इसको सॉल्व करूँगा, तो मैं अब इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सभी को। तो अंदर जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा होऊंगा तो क्या मिल रहा होगा मुझे t रेज़ टू द पावर 1/2, यहाँ पे देखो t रेज़ टू द पावर 1/2, ये इंटीग्रेशन है ही, माइनस 2 रेज़ टू द पावर, ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 है और ये 1/2, तो कितना होगा 5/2 होगा, तो 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 4 है और ये भी 1/2, तो कितना हो रहा होगा यहाँ पे 4, दैट इज़ 9/2। ये ठीक है, तो t रेज़ टू द पावर 9/2 dx। अब तो इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं आराम से, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो t रेज़ टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बाय यूजिंग विच फार्मूला, पावर वाला फार्मूला, तो पावर 1 से बढ़ेगा, कितना है पावर 1/2, तो कितना होगा 3/2, और डिवाइडेड बाय भी कितना होगा 3/2, तो ये 2 पलट के आएगा, तो ये 2 ऊपर होगा, समझ रहे हो चीज़ को, डिवाइडेड बाय 3/2, तो वो जो 2 है ये 2 ऊपर पलट के आएगा,
-2 इंटू टी रेस टू द पावर 5/2 है तो कितना हो जाएगा 7/2, हाँ या ना, तो ये 7/2 होल डिवाइडेड बाय कितना होगा 7/2, तो ये 7/2 और 2 पलट के ऊपर आएगा तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 प्लस टी रेस टू द 9/2 प्लस 1 पावर 1 से बढ़ेगा तो वो कितना हो जाएगा 11/2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 11/2 और यही पावर आएगा 11/2 नीचे और 2 पलट के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, लिमिट्स भी लगाना है और लिमिट्स क्या थे 0 to 1, ये ठीक है। अब जब हम देखते हैं लोअर लिमिट 0 है तो 0 है तो वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, कोई मतलब की बात नहीं। और अपर लिमिट कितना है 1, तो जहाँ जहाँ टी है वेरिएबल जहाँ पे वहाँ पे क्या लिखना है 1, तो 1 का पावर कितना भी हो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा और लोअर लिमिट लगने की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या होगा फाइनली 2/3 यहाँ से मिलेगा माइनस यहाँ पे 2 to the 4/7 और ये तो 1 ही मिलेगा ना, प्लस ये कितना मिलेगा 2/11, ये ठीक है। तो फाइनली ये कितना मिलेगा, इन दोनों का करते हैं पहले, ठीक है। तो कितना मिलेगा मुझे 14 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 21 और ये प्लस 2/11 है ही इस साइड में, तो ये क्या मिलेगा 2/21 प्लस 2/11। तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 22 प्लस 42 डिवाइडेड बाय इनका मल्टीप्लाइन कितना आएगा 231, आप करके देखना लगे तो। और फाइनली क्या होगा ये 64 और ये डिवाइडेड बाय 231 और यही क्या होगा मेरे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है 64 डिवाइडेड बाय 231। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, ठीक है।